रेलवे सामान्य विज्ञान सेट नंबर 49। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। ये मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठक ये होते हैं। बच्चों में क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। बच्चों में क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। रक्त दाब की माप किस यंत्र से की जाती है? एस्फिग्मोमैनोमीटर। रक्त दाब की माप किस यंत्र से की जाती है? एस्फिग्मोमैनोमीटर से। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। विटामिन का आविष्कार किन्होंने की थी? फंक ने की थी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विटामिन बी और सी। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। गाय के दूध का रंग पीला किस कारण से होता है? कैरोटीन की उपस्थिति। गाय के दूध का रंग पीला किस कारण से होता है? कैरोटीन की उपस्थिति। शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन। शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 गो। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 गो। संतान के लिंग निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? पुरुष के। संतान के लिंग निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? पुरुष के। अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? क्लोरेला शैवाल। क्लोरेला शैवाल। अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? क्लोरेला शैवाल। नारियल का कौन सा भाग का उपयोग हम खाने में करते हैं? भ्रूण पोष। नारियल का कौन सा भाग हम खाने में करते हैं? भ्रूण पोष। मॉडल सेट नंबर 50। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया। सिकोया। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया। प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहते हैं? राइबोसोम। वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है जाति। वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है जाति। वायरस बने होते हैं प्रोटीन व न्यूक्लियो अम्ल के। वायरस बने होते हैं प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों के। सूअर का गर्भावधि कितने समय का होता है? 114 दिन। सूअर का गर्भावधि कितने दिनों का होता है? 114 दिन। रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्ति में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन। एंटीजन नहीं पाया जाता है।
रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्ति में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन नहीं पाया जाता है ओ वाले में। जंतुओं में कैनाइल दांत का उपयोग किस में होता है? मांस पकड़ने व फाड़ने के लिए। जंतुओं में कैनाइल दांत का उपयोग किस में होता है? मांस पकड़ने व फाड़ने के लिए होता है। केंचुए के कितनी आंखें होती है? कोई नेत्र नहीं होती है। केंचुए के कितने आँख होती है? तो इसमें कोई नेत्र नहीं होती है केंचुआ की। हाइड्रोपोनिक्स से किसे कहते हैं? जलीय माध्यम में पौधे उगाने की। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? जलीय माध्यम में पौधे उगने की। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? जीवाणु और नीली हरी शैवाल में। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? जीवाणु और नीली हरी शैवाल में। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्टर। रोगों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्टर। किन्हीं दो मांसाहारी पौधों के नाम बताइए। संडियू और घटपर्णी। संडियू और घटपर्णी। किन्हीं दो मांसाहारी पौधे के नाम बताएं। संडियू और घटपर्णी। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। ऊँट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करते हैं? वसा के संग्रह के लिए। ऊँट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करते हैं? वसा के संग्रह के लिए। थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती? हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है? हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? फालिक अम्ल की। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? फालिक अम्ल की। शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमों को क्या कहा जाता है? ओस्मोरेग्युलेशन। शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियम को क्या कहा जाता है? ओस्मोरेग्युलेशन। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। मॉडल सेट नंबर 51। सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना होता है? 20 से 25 वर्ष। सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना होता है? 20 से 25 वर्ष। नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? वृक्क, किडनी। नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? किडनी, वृक्क। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होता है? एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होता है? एड्रिनल ग्रंथि। यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा रक्त समूह होगा? ए होगा, बी होगा, ए बी तथा ओ कोई नहीं। यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है? ए बी तथा ओ कोई नहीं होगा। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम है एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन व साइटोसिन। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम है एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन व साइटोसिन।
ताज़ा मूत्र में कोई गंध नहीं होती, जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है। कारण क्या है? बैक्टीरिया के द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। बैक्टीरिया के द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। ताज़ा मूत्र में कोई गंध नहीं होती, जबकि कुछ समय बाद उसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है। कारण क्या है? बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। रक्त के जमने में किसका आयन की भूमिका होती है? कैल्शियम आयन। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? कैल्शियम आयन। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेयाशय में। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेयाशय में। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? अमोनिया। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? अमोनिया। मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? नीम। नीम। मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? नीम। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? ग्लूकोज का अवक्षय। ग्लूकोज का अवक्षय। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? ग्लूकोज का अवक्षय। हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? स्नायु। हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? स्नायु। मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर। मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? 1.5 लीटर। खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या होता है? खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या होता है? कवक, फंगस। खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या होता है? फंगस, कवक। स्टैट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरूपण। स्टैट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरूपण। मॉडल सेट नंबर 52। भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण करता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ में होते हैं हरे पौधे। हरे पौधे। भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण करता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ में होते हैं हरे पौधे। हरे पौधे। सामान्य घेंघा की बीमारी में गर्दन फूल जाती है। ऐसा किस ग्रंथि के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। सामान्यतः घेंघा की बीमारी में गर्दन फूल जाती है। ऐसा किस ग्रंथि के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि। वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं। वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं। गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं जिनमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है, क्या कहते हैं? स्टेम सेल। स्टेम सेल। गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं जिनमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है, क्या कहते हैं? स्टेम सेल। सामान्य रूप से शीत रुधिर वाले जंतु की मुख्य विशेषता क्या होती है? शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदलते हैं। शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदलते हैं।
वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होते हैं? त्वचा के नीचे। वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होते हैं? त्वचा के नीचे। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? बीजों पर अधिचर्मी रोग। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? बीजों पर अधिचर्मी रोग। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? इलेक्ट्रॉन किरण। इलेक्ट्रॉन किरण। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या कार्य स्रोत है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? इलेक्ट्रॉन किरण। नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध है? हरित क्रांति के लिए। नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध है? हरित क्रांति के लिए। लकड़ी का पाइरोलाइसिस करने पर क्या उत्पन्न होते हैं? चारकोल गैस तथा तेल। लकड़ी का पाइरोलाइसिस करने पर क्या उत्पन्न होते हैं? चारकोल गैस या चारकोल गैस तथा तेल। रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करते हैं? गेहूँ। रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करते हैं? गेहूँ को। RH फैक्टर पद किसके नाम पर उत्पन्न हुआ? बंदर रिसस। RH फैक्टर पद किसके नाम पर उत्पन्न हुआ? बंदर रिसस। किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल के। किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? हाइड्रा। किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? हाइड्रा। भोजन में लौह की कमी के कौन से रोग होता है? एनीमिया। भोजन में लौह की कमी के कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। मॉडल सेट नंबर 53। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी हो जाती है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? केरेटिनोफिलिक। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? केरेटिनोफिलिक। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने पर। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने पर चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने पर चंद्र ग्रहण लगता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन सिद्धांत। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन सिद्धांत। सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण है? टीन और सीसा। सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण है? टीन और सीसा। ब्लैक होल सिद्धांत किन्होंने दिया था? एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल सिद्धांत किन्होंने दिया? एस चंद्रशेखर। परमाणु के नाभिक में मुख्यतः रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में मुख्यतः रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इंद्रधनुष के बीज का रंग कैसा होता है? हरा। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है ट्रांसफार्मर। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है ट्रांसफार्मर। किसी द्रव का क्वथनांक कैसे काम किया जा सकता है? द्रव पर दाब कम करके।
किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? द्रव पर दाब कम करके। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है? 1/4। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है? 1/4। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद किसमें रूपांतरित हो जाता है? सीसा। सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद किसमें रूपांतरित हो जाता है? सीसा। दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करना चाहिए? उत्तल लेंस। गर्मी के दिनों में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घड़ी सुस्त हो जाएगा। गर्मी के दिनों में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? घड़ी सुस्त हो जाएगा। मॉडल सेट नंबर 54। आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत किन्होंने दिया? आइंस्टाइन। आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत किन्होंने दिया? आइंस्टाइन। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा की ओर रुकती है? उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किसका लेप लगा रहता है? फास्फोर। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किसका लेप लगा रहता है? फास्फोर। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है? 90 डिग्री। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं का मिश्रण है? लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन। स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था? नायलॉन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सूर्य में होने वाले तापनाभिकीय क्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है? कार्बन। सूर्य में होने वाले तापनाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है? तो कार्बन है। लेकलांसे सेल में कैथोड और एनोड के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? जस्ते की छड़, कार्बन की छड़। लेकलांसे सेल में कैथोड की छड़ को और कैथोड और एनोड के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? जस्ते की छड़, कार्बन डाइऑक्साइड। जस्ते की छड़, कार्बन डाइऑक्साइड की छड़। विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है? फ्यूज किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा, टिन व सीसा। तांबा, टिन व सीसा का मिश्र धातु है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें विद्यमान दो तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 74%, हीलियम 25% प्लस अन्य तत्व 1%। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें विद्यमान दो तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन 74%, हीलियम 25% प्लस अन्य एक तत्व। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो डायमंड से मिली थी, डायमंड। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है?
कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? अल्ट्रावायलेट रे। एक यंत्र एसी को डीसी में परिवर्तन कर देता है, जाना जाता है रेक्टिफायर से। रेक्टिफायर। एसी को डीसी में परिवर्तन कर देता है रेक्टिफायर।